क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इस वीडियो में आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारी ओरल कैविटी में या तो एक दांत नहीं है या फिर एक से ज़्यादा दांत नहीं है तो उनकी जगह हम कौन से ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर देती हूँ कि हम 3 तरीके अपना सकते हैं अगर हमारे मुंह में एक या एक से ज़्यादा दांत नहीं है तो। सबसे पहला है आरपीडी यानी रिमूवेबल पार्शियल डेंचर, जो सबसे ज़्यादा सस्ता होता है इन तीनों में से। दूसरा होता है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर और तीसरा होता है इम्प्लांट। तो अब एक एक करके हम इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला है आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। इसके नाम में ही देखिए ये होता क्या है। रिमूवेबल यानी कि जो रिमूव हो सके, यानी कि इसको आप निकाल भी सकते हो और निकाल के अपने ही हाथ से पहन भी सकते हो। पार्शियल का मतलब होता है आधा, यानी कि कंप्लीट जो नहीं है, यानी कि जो कंप्लीट नहीं है, मतलब अगर 1-2 दांत या फिर 3-4 दांत मिसिंग है तो उनकी जगह पे हम ये आरपीडी लगा सकते हैं। और डी से डेंचर का मतलब जबड़ा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक तो होता है कंप्लीट डेंचर यानी कि जिस पेशेंट में एक भी दांत नहीं होता उनमें हम पूरा का पूरा डेंचर देते हैं, पूरा का पूरा जबड़ा देते हैं। इसके अलावा जिन पेशेंट्स में एक या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग है, नहीं है, उनके केसेस में हम देते हैं आरपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। जो दांत मिसिंग है वो आर्टिफिशियल दांत उसकी जगह लगाया जाता है और इसमें सपोर्ट लिया जाता है साइड के टिश्यूज से। जैसे कि यहाँ पे देखिए गम्स हो गए या फिर जो साइड के दांत होते हैं, इनसे हम सपोर्ट लेंगे और उसकी हेल्प से जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे आर्टिफिशियल दांत को लगाते हैं। पर इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि इसमें हमारे दांतों को मजबूती नहीं मिलती। उसके बाद होता है सेकंड ट्रीटमेंट, जो है वो है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फिक्स्ड यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये फिक्स है, ये आपको बार बार इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पार्शियल का मतलब कुछ ही दांत जिसमें मिसिंग है उनकी जगह लगाया जाता है। तो इसका मतलब जो फिक्स्ड पार्शियल डेंचर होता है वो फिक्स काम करता है। अगर फ्यूचर में किसी ट्रॉमा या फिर किसी इंजरी की वजह से वो निकल भी जाए तो वो डॉक्टर अपने आप फिक्स कर देंगे, आप दोबारा जब जाते हैं डेंटिस्ट के पास। ओके, तो ये था फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। इसमें होता क्या है, तो इसमें आपके जो साइड के 2 दांत होते हैं, जो आपका मिसिंग दांत है, वो लगाने के लिए जो साइड के 2 दांत होते हैं उनका सपोर्ट लिया जाता है। उनको थोड़ा थोड़ा ट्रिम करके और एक आपको ब्रिज दे दिया जाता है 3 दांतों का, जो आगे और पीछे वाले दांत हैं उनका सपोर्ट लेके आपका बीच वाला दांत लगा दिया जाता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इससे मजबूती आती है और ज़्यादातर इसको हम पीछे वाले दांतों में लगाते हैं, क्योंकि हमें चबाने का काम करना होता है पीछे वाले दांतों से। तो पीछे वाले दांतों में ताकि मजबूती रहे, खाना आराम से चबाया जा सके, इसलिए पीछे वाले दांतों में ज़्यादातर फिक्स्ड पार्शियल डेंचर दिया जाता है। तो इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि साइड के दांतों से सपोर्ट लिया जाता है। और जो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर था जो पहले मैंने बताया, उसमें हम क्या ले सकते हैं, उसमें या तो दांतों की सपोर्ट ली जाती है या फिर साइड के जो भी टिश्यूज़ होते हैं। अब टिश्यूज़ जैसे कि जो हमारे गम्स होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। ऊपर की तरफ जो हमारे दांत मिसिंग होते हैं उनमें अगर हम आरपीडी लगाते हैं तो उनमें जो हमारा तालू होता है, पैलेट जिसे हम कहते हैं, पैलेट की हेल्प ली जाती है। तो ये बातें हो गई हमारी आरपीडी एंड एफपीडी यानी कि रिमूवेबल पार्शियल डेंचर एंड फिक्स्ड पार्शियल डेंचर के बारे में। तो बात कर लेते हैं तीसरे ट्रीटमेंट के बारे में, जो है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में बेसिकली क्या किया जाता है, आपकी बोन्स का यानी कि जो हड्डी होती है उसका सपोर्ट लिया जाता है। एक छोटी सी सर्जरी करके आपकी बोन के अंदर इम्प्लांट डाल दिया जाता है और उस इम्प्लांट के ऊपर फिर आर्टिफिशियल क्राउन लगा दी जाती है। तो ये भी परमानेंट ट्रीटमेंट होता है, फिक्स्ड ट्रीटमेंट होता है, करना होता है। उसके अलावा अगर एक दांत एब्सेंट है, अगर एक दांत नहीं है, तो उसकी जगह एक यानी कि सिंगल
इम्प्लांट डल सकता है। अगर आपके 2 या 3 दांत नहीं हैं, ऐसे केसेस में ये नहीं है कि अगर आपके 3 दांत नहीं हैं तो आपको 3 इम्प्लांट डलवाएंगे। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं, अगर 3 दांत नहीं है तो 2 इम्प्लांट डाल के उसके ऊपर 3 दांतों का एक ब्रिज लगाया जा सकता है। तो ये होता है हमारा तीसरा ऑप्शन, जिसका नाम है इम्प्लांट्स। तो ये 3 तरीके होते हैं। अब एक बार इन सभी की कॉस्ट की हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कॉस्ट से पहले कि कॉस्ट वेरी करती है। तो वो टेम्परेरी होता है, रिमूवेबल होता है, तो उसकी कॉस्ट सबसे कम होती है। अब ये भी 2 तरीके से होता है, इसके मटेरियल के आधार पे। सबसे पहला बिल्कुल जो हार्ड होता है और दूसरा होता है जो सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो जो हार्ड वाला होता है वो एक दांत के लिए, अभी हम फिलहाल एक दांत के लिए बात कर रहे हैं, तो एक दांत के लिए उसकी रेंज आती है 800 से लेके 900 1000 तक। तो ये है एक दांत के लिए। उसके अलावा फ्लेक्सिबल जो होता है उसके लिए कॉस्ट जाती है 1500 से लेके 2000 एक दांत के लिए। उसके अलावा जितने दांत बढ़ते जाएंगे उसको आप मल्टीप्लाई करके अपना एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद अब सेकंड है FPD यानी फिक्स्ड पार्शियल डेंचर। फिक्स्ड पार्शियल डेंचर की भी मटेरियल के बेसिस पे, क्लिनिक या फिर एरिया, कौन सा जगह है, उन सभी के ऊपर आपकी कॉस्ट डिपेंड करती है। तो FPD में जनरल सा अगर हम हिसाब लेते हैं तो 2500 से लेके 3000 के बीच में आपकी पड़ती है पर टूथ, यानी कि एक दांत की हम कॉस्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा अगर और ज़्यादा अच्छा मटेरियल है तो कई पेशेंट्स में FPD की जो कॉस्ट होती है वो 7 से 8000 तक भी, एक दांत की 7 से 8000 तक भी चली जाती है। उसके अलावा तीसरा है हमारा इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जो फिक्स्ड होता है, उसके अलावा इसमें साइड के जो दांत होते हैं उनको ट्रिम नहीं करना पड़ता। उसमें एक सर्जरी भी होती है जिसमें इम्प्लांट को आपके बोन में डाल दिया जाता है। इम्प्लांट्स भी बहुत महंगे आते हैं। तो इसका एक दांत का जो कॉस्ट होता है वो आपका अप्रोक्सीमेटली 20,000